निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पे, ऐसे में लगातार सभी पार्टियों के नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में उकलाना के विधायक है जो कृष्ण कुमार टीटू के सिंगला के समर्थन में लगातार हिसार शहर में घूम रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नरेश जी, ये बताए, चुनावी माहौल हिसार का, आप शहरों में गए हो, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरे राम राम। बड़ा अच्छा चुनाव जो है हिसार का, मुझे लग रहा है बड़ा जबरदस्त माहौल कृष्ण सिंगला जी के जो है पक्ष में। मैं आज सुबह से हिसार में हूँ, मैं काफ़ी जगह गया हूँ। हमारे शेड्यूल कास्ट के भी काफ़ी जगह, अंबेडकर सभा के साथियों से, मेरी गुरु रविदास सभा के साथियों से बात हुई। उसके बाद मैं जो है आज़ाद नगर के अंदर कम से कम 20-25 जगह मैं चाय पे गया। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के जिसके भी मतलब मुंह से हम सुन रहे हैं तो कृष्ण सिंगला जी का ही नाम सुन रहे कि भाई हमारा वोट जो है सबका हिसार का आज़ाद नगर में वो कृष्ण सिंगला जी को जाएगा। और मैं सुनता हूँ हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से हुड्डा साहब, चौधरी उदयभान जी, तमाम नेता हमारे जितने भी है, दीपेंद्र जी है, जयप्रकाश जी है, सब ने मतलब सोच विचार करके जो ये टिकट दिया है। और जो बीजेपी का शासन रहा है शहरों के अंदर, लोग सबसे बड़ी दिक्कत जो है सफाई व्यवस्था की, सीवरेज सिस्टम की, सड़कों में मतलब गड्ढे, सीवर टूटे पड़े हैं, लाइटें बंद पड़ी है, लोगों की बड़ी तकड़ी समस्या है। और एक लूट भ्रष्टाचार जो है निगम निकाय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। आप देखोगे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे लोगों से मतलब मोटा रुपया वसूला गया है। और जो पीछे मेयर थे उन्होंने तो करप्शन की हद कर दी, किसी व्यक्ति का काम बिना पैसे लिए हुआ ही नहीं। तो लोग जो है बीजेपी के इस कुशासन से परेशान है। महंगाई आप देखो, गैस का सिलेंडर आज कहाँ चला गया है, अर्थव्यवस्था देश की आज कहाँ है। तो जो है मैं समझता हूँ लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। नरेश जी, जैसे अभी रामनिवास राणा जी आपके कांग्रेस पार्टी में थे और विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, उनका अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विपक्ष का अब ये कहना है कि उनके शामिल होने से हमारा एक तरफा हो गया है बीजेपी का माहौल, और वहीं रामनिवास राणा भी यही कहते हैं कि मेरी जब विधानसभा चुनाव में कई नेताओं ने खिलाफत की थी। नहीं, देखिए ऐसा है, रामनिवास राणा जी के पास अगर इतने वोट होते उनके पास, 2 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया, तो वहां क्यों नहीं उनका एक तरफा हुआ? वो इतना बड़ा ही नाम था तो जीत जाते। 2 बार कांग्रेस ने टिकट दिया लगातार एमएलए का, तो मैं समझता हूँ उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग जाति पाति के ऊपर जो है ये लोग बांटने का काम बीजेपी के लोग, जैसे अब ये राणा जी सैनी समाज से है, तो ये चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी सैनी से, उस चीज का बेनिफिट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों में जाति पाति का इन्होंने जहर घोलने का काम विधानसभा चुनाव के अंदर भी इन्होंने किया, इस तरह का माहौल। तो मैं समझता हूँ लोग अब जो है बात को समझ चुके हैं। जाति के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, विकास के नाम पे जिस प्रकार से जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है इसका डेवलपमेंट हुड्डा साहब ने किया। नई यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय जो तलवंडी के पास हमने उसका शिलान्यास का पत्थर लगाया था, परंतु उसकी भी जगह बदल दी इन लोगों ने एयरपोर्ट के चक्कर में। जो एयरपोर्ट है ये भी जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी अजीत सिंह जो है नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने इसको एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर किया था। परंतु अब जैसा चौधरी जयप्रकाश जी एमपी है, उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के नाम पे आसपास जो है प्रॉपर्टी डीलिंग की गई। बीजेपी के या इनके सहयोगी दल जो थे उन्होंने जमीन खरीद के बेची, लोगों का रास्ता बंद कर दिया। अब हम उकलाना से आते हैं, उकलाना से आए तो हिसार का अगर सचेवाले में आना है तो 80 किलोमीटर हो गया हमारे, जो 55 किलोमीटर था उकलाना से। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को परेशान एयरपोर्ट के नाम पे, ना ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो लोकल धर्म के नाम पे ये लोग जो है इधर उधर की बातें करके, कोई मैं समझता हूँ धर्म और जाति से सिवा कुछ नहीं, इस एयरपोर्ट में भी कुछ नहीं निकलना।
जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या सीएम वगैरह भी यही कहा जा रहा है आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी के प्रचार के लिए कौन-कौन बड़े यहाँ नेता पहुंचेंगे जो अब रैली को लेकर मैं समझता हूँ ये देखिए ये स्थानीय निकाय का चुनाव है और स्थानीय निकाय का चुनाव में मैं सुनता हूँ ज्यादा बड़े नेता शायद हमारे नहीं आए। जो लोकल लीडर हैं हम यहाँ कांग्रेस पार्टी के हिसार से, चाहे हमारे एमपी है चौधरी जयप्रकाश जी, तमाम नेतागण, विधायक है, एक्स विधायक है, पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे हैं जो भी कांग्रेस पार्टी से, वो सब नेता मिलके एकजुट होके हम इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। और कृष्ण सिंगला मैं समझता हूँ पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। लोगों से हमने बात की तो कहा जब ये चेयरमैन थे तो इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण रहा, लोगों के लिए इन्होंने काम करवाए, लोगों के लिए दिन रात तैयार रहते थे और लोग इनको फिर से जो है हिसार का मेयर बनाना चाहते हैं। नरेश जी, अंतिम सवाल, आप लगातार कॉलोनियों में भी गए हैं, शहरों वाले कॉलोनियों में गई है, क्योंकि सेक्टरों में ये बात आई है कि पानी की निकासी है, दिक्कत है और स्लम एरियो में भी दिक्कत है, तो आप क्या कहेंगे? आप लगातार गए हैं तो शहरों में, स्लम एरिया में। मैंने बताया ना भाई, लोगों को पीने के पानी की भी काफी प्रॉब्लम्स है और सीवर की, सफाई व्यवस्था की। स्लम्स एरिया में तो बेचारे मतलब इतना, मतलब वहां आप रह नहीं सकते, मतलब ऐसे हालात, ना उनके पास पीने का पानी है, ना सीवर है, ना कोई साफ सफाई है, तो वो लोग बेचारे सारे परेशान है इस सरकार से। और शहरों के अंदर रहना, जो ये महंगाई जो इतनी हुई है, उससे भी, महंगाई से भी लोग, प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब इतना ज्यादा इन्हांसमेंट लोगों की हो रही है, लोग बेचारे पैसे दे दे के वहां निगम के कार्यालय के अंदर खड़े हैं, तो भ्रष्टाचार भी चरम पे है। लोगों को सारी चीजें जान में है, तो जो है लोग उस चीज को, करप्शन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, और जो है मैं समझता हूँ जो हिसार का पिछड़ापन जो इस सरकार में हुआ है, उस विकास को फिर से पटरी पे लाना चाहते हैं और कृष्ण सिंगला जी को, कांग्रेस पार्टी को जो है जिताना चाहते हैं। तो ये थे विधायक का साफ तौर से कहना था कि हिसार के लोग फैमिली आईडी को लेकर काफी त्रस्तर, वहीं तमाम तरह की जो स्लम एरियो की समस्याएं हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई। ऐसे में अब सभी नेता एकजुट होकर कृष्ण सिंगला के समर्थन में लगातार प्रचार करें। इनका यही दावा है कि कृष्ण सिंगला आगे ही जीत हासिल करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।